हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 7 चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 7.3। एक छोटा सा डेरिवेशन करना है कीड़े मकोड़े जैसा आपके लिए, बहुत ही आसान सा। आपको प्रूफ ये करना है कि एक बॉडी है या कोई सिस्टम है और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उस बॉडी, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या रहेगी। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा बॉडी पर तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी में वो पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जहां पर पूरी बॉडी का मास हम ये सपोज करते हैं कि लाई करता है। समझ गए? यानी कि हम मानते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहां लाई करता है। जैसे ये डस्टर है तो हम ये मान रहे हैं इसका जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां पर इस पूरे डस्टर का मास लाई कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब हम ये बोल रहे हैं तो अब ऐसा कैसे मन में लगता है इसका लगता है बीच वाला पार्ट निकाले तो बाकी क्या हो जाएगा, मासलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए डेफिनेशन में लिखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हम ये मानते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहीं पर लाई करता है। ठीक है, बाकी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि अगर उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब उस बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास है कैपिटल है। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के प्लेस पे ए और ये cm लिख दिया, यानी कि acm एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और यहां पर हमने लिख दिया F टोटल, उस बॉडी पर जो भी फोर्स लग रहा है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम अगर ये मान लें या कंसीडर करें कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम और ऑन अ बॉडी, हम मान लें कि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ये F क्या हो जाएगा? 0। इसकी जगह 0 लिख दिया हमने और ये लिख दिया M A C M। अब A C M इक्वल्स टू 0 अपॉन M इक्वल्स टू 0। M को इसके डिनोमिनेटर में ले गए तो ये 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 0 कब आया? जब हमने ये कंसीडर किया कि बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि बॉडी है, उसका पहले हमने कंसीडर किया, समझना, पहले हमने कंसीडर किया एक बॉडी, उसका मास m है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का। तो देखो एक चीज़ समझ लो बच्चों कि जैसे सपोज कर लो ये बॉडी है, अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन कोई भी वैल्यू है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जब ये बॉडी मूव करेगी तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी वही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन बॉडी का मास है और उस पर कब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। फिर हमने अगले स्टेप में माना कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो F0 हो गया, तो M ACM हो गया। M को यहाँ लिखे अगर डिनोमिनेटर में तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। यानी कि सिंपल से पता चल रहा है कि भाई फोर्स लग रहा था, तो ये फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, और जब फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 हो। अब ACM को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं ACM इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में 0 है, एक्सेलरेशन के प्लेस पे लिख दिया एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये देखो, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हम वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। अब वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब बच्चों अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है कि अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होता है। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब ही होता है, जब भी आपसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, आपसे ये कहता है, फिजिक्स में आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन आया 0, तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो आपको कहना है द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। जिसका डिफरेंशिएशन करा वो कांस्टेंट है क्योंकि उसका
डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। तो फिजिक्स में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो जीरो आता है तो आपको बताना कि वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में नहीं है, कि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन कुछ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ और है, वहाँ भी जीरो आएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर आपको सीधा ये बताना है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीधा कहाँ मिलाएंगे, वहाँ कांस्टेंट से, कि भाई डिफरेंशिएशन करा जीरो है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या हो गया, इसका मतलब लिख सकते हैं हम देयरफॉर वी सी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, वी सी एम इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमें प्रूव करना था कि बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो देख सकते हो कि छोटा सा डेरिवेशन यहाँ दो एक बार प्रैक्टिस करोगे झट से आ जाएगा। नोट कर ले।